नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है सोल्यूशन। दोस्तों, आजकल जहां पर देखो वहां पर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम के अनेकों सोल्यूशन भी हैं। लेकिन कौन सा सोल्यूशन आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हमारा ये शो सोल्यूशन। दर्शकों, हमारे शो में एक्सीडिंगली पॉपुलर निर्मला सेवानी जी करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। छात्र अक्सर इस कश्मकश में रहते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने जिससे उन्हें करियर के लिए बेहतर अवसर मिल सके। कई बार छात्र बिना सोचे समझे विषय का चयन कर लेते हैं जिससे बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। आगे चलकर पछताना ना पड़े, इसके लिए जरूरी है सही समय पर सही विषय का चयन करना। अगर आपके मन में भी आपके करियर से रिलेटेड कोई भी उलझन है या दर्शकों आप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप सभी के लिए फ्लैश हो रहा है। जवाब देने के लिए, सलूशन देने के लिए निर्मला सेवानी जी यहाँ पर है। निर्मला जी, हमने पहले भी ये टॉपिक लिया है, दर्शकों की पॉपुलर डिमांड पर हम करियर पर फिर से चर्चा कर रहे हैं। पहले जब हम मिले थे तो हमने अक्सर बात की थी कि हमारा एटीट्यूड या हमारा एप्टीट्यूड, हमारी किस्मत हमारे लिए क्या चाहती है और हम क्या चाहते हैं, वो बहुत अलग अलग बातें हैं। तो अगर हम किसी भी फील्ड में निर्मला जी बार बार फेल हो रहे हैं, हम उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी किस्मत जो है वो नहीं चाहती कि हम उस फील्ड में आगे बढ़ें? हाँ, किस्मत तो है ही, पर किस्मत से भी पहले थिंकिंग होती है ना। हम अपनी किस्मत को कई बार खुद सोचते हैं और खुद बनाते हैं। एस्ट्रल कॉम्बिनेशन तो खैर हमारे जीवन की घटने वाली घटनाओं पे काम करता ही है, पर हमारी सोच भी उसमें बहुत मायने रखती है। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो 50% एस्ट्रल कॉम्बिनेशन, 25% जेनेटिक इनहेरिटेंस और 25% इन्वायरमेंट बेस्ड होती है। तो अगर जित एस्ट्रल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा टेस्ट बनता है, हमारी रुचि बनती है, अभिरुचि बनती है और उसके हिसाब से ही हम अक्सर कर करियर चुनते हैं। पर कई बारी हमें दबाव होता है किसका, सराउंडिंग्स का, पेरेंट्स का, तो हम फिर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो कंफ्यूजन की स्टेज है वो हमारी फेलियर का कारण होती है। अच्छा, फिर फेल होने को हम किस तरीके से लेते हैं वो बहुत मायने रखता है। कई बारी तो आप देखिए, फेल तो होंगे ही, हम अपूर्ण हैं, इंसान हैं, तो पहली दफ़ा सक्सेस हो कोई ज़रूरी नहीं है। या कोई भी शख्स अपने जीवन में एक आध बार तो ज़रूर फेल होता है, देखिए किसी भी तरीके के इम्तिहानों में, है ना। तो फेल होने को किस तरीके से ले रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। ये आपका साइकी, अंदर की सोच होती है जिस पे बहुत डिपेंड करता है ये। जी निर्मला जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं हमें बहुत प्रेशराइज करते हैं कि हमें अगर किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो भी हम वो ले लें। इंडिया में खास तौर पर ये होता है कि फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में हमें सबसे पहले सोचना पड़ता है। तो ऐसे में क्या गलत होता है उनके प्रेशर के हिसाब से करियर चूज करना, अगर हम किस्मत को अगर एक बार साइड में रख दें तो भी? हाँ, देखिए, बच्चे का अपना एटीट्यूड और एप्टीट्यूड बहुत मायने रखता है। अगर जो आपकी रुचि नहीं है तो आप वो काम कैसे कर सकते हैं? कोई ज़रूरी तो नहीं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बने, हो सकता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ज़्यादा हो या उसमें क्रिएटिव स्किल हो, उसमें राइटर बनने की स्किल हो। तो जो बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी है वो दब जाती है मम्मी डैडी की प्रेशर से करियर करना। तो मुझे तो कई बार ये लगता है कि बजाय बच्चों की काउंसलिंग के उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी चाहिए कि क्यों ज़बरदस्ती। ठीक है, अगर आप इनहेरिट करते हैं कोई करियर तो उसमें बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन पर जो इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कैसे उसको आउटपुट दे सकता है? आप अपनी रुचि का काम करते हो तो आप देखिए अपने आप करते चले जाते हैं और प्रेशराइज होकर क्या चीज़ कोई कर सकता है। तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए, या तो कन्विंस कर दें, है ना, पर बच्चे की रुचि सबसे ज़्यादा मायने रखती है, सबसे ज़्यादा। वो खुद से क्या चाहता है, तभी तो वो समाज को वो दे पाएगा जो खुद से चाहेगा। जो खुद से ही प्रेशराइज होकर के काम करेगा तो कैसे उसका पर्सनैलिटी डेवलप होगा? जिससे निर्मला करियर ही तो सब कुछ नहीं ना, संस्कार और इंसानियत। आप क्यों करियर बनाना चाहते हैं बच्चे का? कि वो अच्छा इंसान बन सके, वो अपनी आजीविका को ऊपर कर सके, तो उसका जिसमें इंटरेस्ट होगा उसी में तो वो करेगा, उसके एक्सटेंशन। जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि जिस फील्ड में उसे इंटरेस्ट है वो उसमें अच्छा करेगा, लेकिन पेरेंट्स की कई बार ये कहना होता है कि वो कमाएगा क्या, उसकी कितनी इनकम रहेगी, क्योंकि पैशन अक्सर देखा गया है कि जो क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं उसमें कमाई इतनी नहीं होती है।
तो क्या ऐसे में पेरेंट्स को हम किस तरह से काउंसिल कर सकते हैं जिससे कि वो समझे कि इन दी एंड बच्चे का पैशन जो है वही उसे अच्छी बेहतर कमाई दिला सकता है? देखिए, यहाँ पे ये तकदीर है, किसी भी फील्ड में अगर आपकी तकदीर में पैसे कमाने हैं तो आप कमाते हैं, है ना। पर देखिए, अगर जो इनहेरिटेंस वाला भी काम है और उसका शौक ही नहीं है तो वो दुकान थोड़ी चलेगी। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि फिल्मी बच्चा फिल्म में ही जाएगा तभी कामयाब होगा, नहीं। अगर उसकी स्किल नहीं है और वो किसी दूसरी काम में जाने चाहता है तो वो MBA करेगा, फाइनेंस में जाएगा, अगर उसका इंटरेस्ट उसमें है तो वो उसमें पीक पे पहुंचेगा। तो जो पैसे कमाए जाते हैं वो तकदीर से कमाए जाते हैं, और जॉब इसलिए किया जाता है कि आपको सेटिस्फेक्शन हो, आपकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप हो। पैसों के लिए काम एक स्तर तक किया जाता है, उसके बाद जो आप काम करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें पैसे आगे पीछे होंगे। आजकल तो देखिए क्रिएटिविटी में मैक्सिमम पैसे हैं, मैक्सिमम पैसे। अगर आपकी तकदीर में तो पीछे पीछे पैसे आते हैं, काम करने के उससे नहीं आते। और काम हमेशा आजीविका के लिए तो खैर किया जाता है, पर अपनी अंदर की संतुष्टि के लिए भी किया जाता है। एक स्तर के बाद तो वही काम आता है। अगर आपको उसमें यश मिलता है, आप यशस्वी हैं, तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन से ही होगा, आप इनहेरिटेंस से नहीं होगा कि आपके माँ बाप बहुत बड़े डॉक्टर थे या आपके माँ बाप IAS थे तो आप उतने बड़े IAS कहलाएंगे, नहीं, पिट जाएंगे अगर आपका शौक नहीं है। तो अगर पैसा भी मिल रहा है तो एक सर्टेन पॉइंट पे हमें फ्रस्ट्रेट कर देगा अगर वो हमारे मन का नहीं है। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, निर्मला जी जयपुर से। दिनेश जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। दिनेश जी स्वागत है, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1980। जी हेलो। हाँ जी दिनेश, सवाल पूछे। हाँ मैम, कैरियर के बारे में थोड़ा बात करना था मुझे, जॉब के संबंध में। क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम एक्चुअली जॉब का मैटर चलता है, अभी मैं जॉब भी कर रहा था बट कोई सैलरी के मैटर में इशू में मैंने छोड़ दिया था। कहीं पूरे मतलब तरीके से बैठ नहीं पाता, और किस फील्ड में जाऊँ मतलब ये थोड़ा बताएंगे? नहीं, आप क्या चाहते हैं अभी? मुझे लगता है अभी तो मैं फोर्स ही करती हूँ कि आपको जॉब ही करना पड़ेगा और मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब में ही जाना पड़ेगा। आप सुन रहे हैं हमें? जी हाँ, तो अभी पर जॉब में कंसिस्टेंसी हो जाएगी, अभी काम करना पड़ेगा। अपने काम पे आपको जाने के लिए अभी भी 4 साल हैं। 2019 में आप किसी पार्टनर के साथ बिजनेस में जाएंगे किसी पर, उसमें अभी टाइम है, तो आपको अपना फोकस जॉब में ही रखना चाहिए, पर आपको जगह बदली करनी होगी, आप यहाँ नहीं होने चाहिए। साउथ वेस्ट जाएंगे देश के तो कामयाब होंगे। जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे आपकी प्रॉब्लम शेयर करने का। जयपुर से हमारे पास अतुल जी जुड़ चुके हैं, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। अतुल जी स्वागत है, पूछिए सवाल। हेलो जी पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्कार अतुल, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी 31/3/1990। ठीक है, सवाल पूछे। मैम बस मैं अपने इन फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि प्रेजेंट क्या काम चल रहा है, क्या होगा आगे। नहीं, क्या करना चाहते हो तुम? मतलब जो मेरा काम चल रहा था वो अभी सब कुछ मतलब बंद हो चुका है। इन प्रेजेंट टाइम कोई काम सेट भी नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम करने की कोशिश कर पा रहा हूँ लेकिन वो कुछ किसी भी एंगल से कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ रही है। अभी तो आप क्यों आ क्या रही है? करना चाहते हैं? आप अतुल जी, निर्मला जी जानना चाहती हैं कि आप अभी किस चीज का काम कर रहे करना हैं? चाहते हैं? नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम कुछ काम कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि करने से पहले ही वो बंद हो जाता है या फिर उसमें रुकावट आ जाती तो है। हम बताते हैं कि तुमको जो काम करना है, एक तो ट्रेडिंग होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करना है, और तुमको लोहा, लक्कड़ और पत्थर, ये 3 चीज़ें सूट करती है, तो इससे रिलेटेड काम करो। इससे पर अभी तुम्हारे करियर सेट होने में 2 बरस और है, 2 बरस में जाके सेट हो पाओगे कंसिस्टेंसी लेवल पे। पर ये काम करो, और काम करने के वक्त मुझे लगता है कि जिस दिन काम करोगे उसी दिन फिर वो बताएंगे दान करने चाहिए कुछ, ताकि वो टिके, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हो और नुकसान न खाए। उसमें नुकसान भी बहुत दिए हैं तुमने काम में। जी अगला सोल्यूशन जो है अलवर से धर्मेंद्र जी आपसे चाहते हैं। निर्मला जी, धर्मेंद्र जी स्वागत है, पूछिए सवाल। हेलो। जी हेलो। हाँ जी धर्मेंद्र जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। धर्मेंद्र जी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। नमस्ते मैडम, निर्मला जी का नमस्ते। नमस्कार धर्मेंद्र, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैडम 2 अगस्त है 1983। ठीक है, सवाल पूछे। मैडम मुझे ये पूछ रहा है कि मैं जॉब तो कर रहा हूँ, जॉब से मैंने सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जॉब के अलावा
क्या काम किया जा सकता है जिससे भौतिक सुखों का भी मतलब उसकी और भी अपनी और आनंद ले सकें? मुझे भी लगता है कि जॉब के साथ साथ तुम्हें और भी साइड जॉब करना चाहिए, जैसे शेयर सूट करते या कोई इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, तो उसमें कामयाबी मिलेगी, कर सकते हो। और वो शायद बहुत जल्द शुरू होने वाला है, 2-3 महीना में ही साइड में कोई बिजनेस तुम्हारा शुरू हो जाएगा इस दिवाली के पहले पहले। जी, जयपुर से घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सवाल पूछेंगे आपसे। घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सवाल। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी जन्म तिथि है 23/3/1986। जी, एक बार फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ दोहरा दीजिए। 23/3/1985 मैंने सुन ली है मनीषा। पूछिए। 23/3/1986। 83 है या 86 है? 86। 86। हाँ ठीक है घनश्याम जी। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ, हेलो। हाँ जी हाँ। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे जयपुर में रहते हुए 10-12 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरा एक मकान नहीं मिल पाया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कब तक? 2017 में आपका मकान बन जाएगा, 2017 अप्रैल के बाद, और 2018 फरवरी के बीच में आपका घर बन जाएगा, अपना बना बनाया मतलब घर हो जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। जी, जयपुर से शाहिदा जी आपसे अगला सवाल पूछेंगे। शाहिदा जी पूछिए अपना सवाल। साहिबा नाम है। शाहिदा जी पूछिए सवाल पूछिए। साहिबा नाम है मेरा, और 5/3/66 मेरा जन्म है बीकानेर में। 5/3/66। 66 5 मार्च 66। पूछिए सवाल पूछिए। हाँ, मैं कोई भी काम करती हूँ उसमें आज तक सफलता नहीं मिल रही, परिवार से सुख नहीं मिल रहा है, दोनों बच्चे सेटल नहीं है मेरे, और मैं ब्यूटिशियन हूँ, शहनाज ब्यूटिशियन। आप क्या यही काम करना चाहती हैं? दूसरा मेरा एक सवाल है कि जो मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें मुझे पूर्णतया जो मिलनी चाहिए, जो खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। मैं पूर्ण समर्पण लेती हूँ लेकिन आगे से नहीं मिलता मुझे। आगे से मिले उसके लिए तो मतलब मेरा जो पर्सनल रिलेशनशिप तो हम बहुत अच्छा फोर्स ही नहीं करते आगे से, लेकिन उसकी खुशी के लिए हम जरूर चाहेंगे कि आप कोशिश करिए, पर मैं नहीं फोर्स ही करती। अगर आप कोई गरीब बच्चों को दान दिया करेंगी, जब भी अभी जैसे महीना चल रहा है अच्छा बहुत रमज़ान का, तो कोई काली चीज़ जैसे काले चने हैं, जामुन है, कोई भी फल, तो उससे थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। लेकिन हमें लगता है काम में तो आप ठीक जा रही हैं, ब्यूटिशियन का काम तो आपका ठीक जा रहा है, इतना बुरा नहीं है, और सिस्टमेटिक ग्रोथ पे है, और आगे चल के काफ़ी ठीक जाएगा। निर्मला जी आगे बढ़ेंगे। जैसे आप पहले कह रहे थे कि किस्मत जो है अलग चीज़ चाहती है हमारे पैशन से, हमारा जो इंटरेस्ट होता है कई बार, लेकिन जैसे मान लीजिए हमें करियर चेंज करने की नौबत आ रही है, तो क्या ऐसे में करियर चेंज करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, या फिर अगर हम उपाय कर लेते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है? ये भी आप उसको उस घटना को किस तरीके से लेना चाहते हैं, आपकी अपनी मनस्थिति पे फ़र्क पड़ता है। कोई लोग देखिए, और उम्र का कौन सा पड़ाव है ना, किस समय आपके पास जिम्मेदारियां होती हैं तो मजबूरी होती है, आप चेंज नहीं कर पाते चाह करके भी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली को मुझे सिक्योरिटी देनी है। तो जैसे मिडिल एज है ना, 32 से 42 या 45 तक इंसान इतनी तेज़ी से करियर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बच्चों की परवरिश का उस पर जिम्मा होता है, और उसके बाद चाहे तो वो स्पॉन्टेनियसली बदल सकता है। तो कई बारी पारिवारिक स्थितियाँ और आपकी अपनी जिज्ञासा, आपकी क्षमता पे डिपेंड करती है ये चीज़ें। पर अगर जब कोई अच्छा मौका मिले तो मैं सोचती हूँ कि इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको अवेल करें तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि जो घटना और वस्तुस्थिति घटती है वो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से घटती है। तो वो काउंसल करके आपके अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कि वो जो आने वाली दशा है वो हमको मदद करेगी या नहीं करेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना निर्णय ले सकते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी है ही इसलिए, कोई भी ज्ञान इसलिए हुआ होता है कि हम उसकी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करके अपने जीवन को अपलिफ्टमेंट देंगे, अपने जीवन को और सुंदर और बेहतर बनाएंगे। जी निर्मला जी, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर ले रहे हैं कोटा से। मोहित जी आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। मोहित जी पूछिए। हेलो जी हाँ जी मोहित जी। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1991। ठीक है बेटा, तो मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, एक्चुअली मैंने बीटेक किया है, तो मैं मैम ये जानना चाहता हूँ मैं जॉब करूँ या अपना फैमिली बिजनेस करूँ। मैम मैं ज्वेलरी का बिजनेस है वैसे तो। मुझे लगता है मोहित अभी तो पहले तुमको मास्टर्स करना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ने में तो अच्छे हो, तो मास्टर्स करो और उसके बाद जॉब करो। फैमिली बिजनेस तो कहीं नहीं गया, आगे पीछे तो हालांकि तुम उसी में जाओगे और कामयाब भी रहोगे,
लेकिन अभी मास्टर्स कर लेना चाहिए तुमको और एक्सपीरियंस भी ले लेना चाहिए 2 बरस जॉब करके बाहर विदेश, ताकि तुम वहीं अपने काम को एक्सपेंड कर सको। हम तो फोर्स ही करते कि तुम अपने फैमिली बिजनेस में जाओगे, पर अभी पढ़ाई करो 2 साल और। दर्शकों, यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही में आपकी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी सलूशन निर्मला जी आपको देंगे, आप कहीं न जाइएगा।